अगला सवाल है पुडुचेरी से सरिता जैन का। सरिता जी नमस्कार, बताइए। नमस्ते नीरज जी। जी मैं नमस्ते। आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बताइए। मेरे पास में मोबाइल है 300 शेयर हाँ। 186 पे। तो इरादा क्या है, लंबा समय रखना चाहती हैं? हाँ, लंबा समय रखना चाहिए क्या, ये भी जानना चाहती हूँ मैं कि इसको लंबा समय रखना चाहिए क्या, क्या इसे अभी एवरेज कर सकती हूँ, ये सब मुझे जानकारी चाहिए थी आपसे। जी सरवेन जी, छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं। एक तो ये कि मोबाइल इन्होंने 300 रखे हैं 186 पे, तो और अभी चल रहा है 160 के आसपास, तो लंबे समय के लिए रखना चाहिए कि नहीं? पहला, अगर रखना चाहिए तो क्या इसको और खरीद लें, एवरेज कर लें यहाँ पे? देखिए, लंबे समय तक तो डेफिनेटली रखना चाहिए, बट जब आज ये मुझसे सवाल पूछ रही है उस समय इसके जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो क्लियरली अभी रिजॉल्व नहीं है। तो अगर ब्रेकआउट्स आ जाए तो डेफिनेटली उस समय ऐड करने की कोशिश करनी चाहिए, या तो मेरा मानना है कि अगर इनको ऐड ही करना है तो वेट करें थोड़ा पेशेंस से। और मेरे हिसाब से इसकी जो सेफ रेंज ऐड करने की है वो तकरीबन 130 से 140 के आसपास है। अगर उस एरियाज में जाता है तो मे भी थोड़ा एवरेज कर सकती हैं, बट जब तक वो नहीं होता तब तक करंट पोजीशन पे मेरे ख्याल से खड़े रहना चाहिए। तो मतलब इसको लंबे समय के लिए होल्ड किया जा सकता है, लेकिन अगर आपको एवरेज करना है तो 20-30 रुपए और नीचे आए तब एवरेज करिए। जी सत्या जी, फिर आप इसको रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एवरेज तब करिए जब थोड़ा या और नीचे आए। अच्छा, मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाना शुरू करे तब एवरेज करें क्या? देखिए, अगर उस केस में तो फिर इनको या तो समय रिस्क रिवॉर्ड थोड़े उतने बढ़िया नहीं रह जाएंगे, बट अगर ये पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है तकरीबन 175 के ऊपर, उस समय डेफिनेटली इसमें मोमेंटम ट्रैक्शन आएगा। उस समय मैं कहूँ दोबारा राय ले लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उस समय इनको स्टॉप लॉस भी अच्छा सुझा पाएंगे। अभी तो कहना मुश्किल है, बट अगर 175 का ब्रेकआउट हुआ तो उस समय जो सेटर्स बनेंगे वहां पे इनको बेटर राय दे पाएंगे उस समय। ओके, तो सरिता जी आप वेट करिए, इस पे इसी लेवल पे नीचे जाए तो ऐड करिए, अदरवाइज 175 जाए तो हम लोग से फिर आप एक बार सवाल लीजिएगा, तो आपको बेटर स्टॉप लॉस के साथ ऐड करने की सलाह हम लोग दे पाएंगे। थैंक यू सर। जी थैंक यू मैम। अगला सवाल है जनार्दन सिंह का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनार्दन जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी, मेरे पास पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी का 200 शेयर है। 566 का खरीदी है। इसे 1 से 1.5 साल का व्यू है मेरा। ओके सरवन जी, 1 से 1.5 साल का नजरिया पारस डिफेंस 566 की बाइंग। नहीं सर, 1-1.5 साल का नजरिया तो ये मांग रहे हैं, बट इसके चार्ट ही मुश्किल से 1.5-2 साल के बने हैं, तो उस पे 1-1.5 साल के चार्ट पे 1-1.5 साल का नजरिया नहीं दे पाऊंगा। शॉर्ट टर्म देता हूं इनको 1 से 3 महीने के लिए। स्टॉक को अच्छे सपोर्ट्स हैं तकरीबन 480-500 के रेंज में, और मुझे लगता नहीं कि वो रेंज टूटेगी, तो एक अच्छे सपोर्ट एरियाज के ऊपर कहीं पे कंसोलिडेट हो रहा है, और ब्रेकआउट में मुझे लगता है कि कहीं 570-580 के लेवल्स यहाँ पे आ जाएंगे 1 से 3 महीने में। तो आई थिंक प्योरली फ्रॉम एक शॉर्ट टर्म एंगल से 480-500 के सपोर्ट्स और 580 के टारगेट्स। शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 3 महीने के लिए 580 के टारगेट अचीव हो सकते हैं पारस डिफेंस में, लेकिन स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा। सरविंद जी, एक और डिफेंस की कंपनी है बिरेश्वर का जानना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का 3100 स्ट्राइक प्राइस, कॉल ऑप्शन है 35 रुपए की। जानना चाहते हैं कि 80-90 रुपए होगा ये? देखिए, दिन कम है, लेकिन अभी थोड़ा आउट ऑफ द मनी है ये, बट दिन जो है इसमें है, तो मेरे हिसाब से मान के चलूं 2 हफ्ते, तो 2 हफ्ते में डेफिनेटली उस एरियाज में पहुंचेगा, पहुंच सकता है उन एरियाज में। बहुत ज्यादा इन द मनी कितना जा पाएगा, उनके कितने पैसे बनेंगे वो देखना पड़ेगा, बट डेफिनेटली उन एरियाज का 3100-3125 के आसपास के टारगेट्स मुझे लगता है कि एक हफ्ता 10 दिन में यहाँ पहुंच सकता है। तो इन द मनी तो हो जाएंगे, बट एग्जैक्ट ऑप्शन का प्राइस उस समय क्या होगा ये तो उस समय देखना पड़ेगा। ओके सरविंद, एक और सवाल ले लेते हैं। जी राजेश गुप्ता जी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। राजेश जी बताइए क्या सवाल है? हाँ नमस्कार नीरज जी। जी नमस्कार। मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक है 53,000। ओके, ये 65 रुपए में खरीदे हैं, तो इसका सर फ्यूचर क्या है? 53,000 शेयर है IDFC फर्स्ट बैंक, इसको सही कर लीजिए, 50 लिखा आपने, 53,000 65 रुपए में लिए आपने। 65 रुपए। कब लिए थे, कितने दिन पहले? कुछ लिए थे 2 साल पहले, जब ये 66 रुपए 67 रुपए गया था टॉप पे, हाँ और कुछ अभी लिए हैं 65 रुपए में। बिल्कुल करीबी मामला है। सरवेन जी क्या किया जाए? 65 रुपए IDFC बैंक की बाइंग है इनकी, क्वांटिटी ठीक ठाक बड़ी ले रखी इन्होंने, क्या करना चाहिए इनको? नहीं, अपने शहर वाले हैं बिल्कुल, आई थिंक ट्रेड इनका ठीक है फिलहाल, और क्वांटिटी भी अच्छी है, तो शायद पैसे इनके बहुत बढ़िया यहाँ पे बन सकते हैं।
बट हमेशा नजर ये भी रखनी है कि भाई किन एरियाज के आसपास अच्छे सपोर्ट्स है और कहाँ पे सेटअप बिगड़ सकते हैं। तो आई थिंक अगर इनको 12-18 महीने प्लस के लिए अगर ये स्टॉक रखना है तो इनको एक, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि 15 से 20% का एक लीवे, एक स्टॉप लॉस जो ये होता है उतना उतना इनको रिस्क लेके चलना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से फिर 54 के नीचे अच्छे स्टॉप लॉसेस हैं यहाँ पे। मुझे लगता नहीं कि 54 के नीचे जाके ये बंद करेगा नेक्स्ट 3-6 महीनों में, और ऊपर के रुझान रहेंगे। तो एज लॉन्ग एज वो लेवल्स होल्ड है यहाँ पे, तो आई थिंक इनके पास रिसोर्स अच्छा है, और मुझे लगता है ऊपर में 85-90 के लेवल्स यहाँ पे आएंगे। तो एक 1:2 या 1:2 से थोड़ा ज्यादा एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड इनके लिए बना हुआ है 9 से 12 महीने में। आई थिंक डिसेंट परसेंट के यहाँ पे बन सकते हैं, तो 9 ट्रेड पे बने रहे। से 12 महीने में राजेश जी अच्छा पैसा बन सकते हैं आप, लेकिन 54 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा, जी उस पर आप होल्ड करिए। अच्छा, क्विकली जरा ट्विटर से 2-3 सवाल ले लेते हैं। एक नीरज तरुण गुगनानी का सवाल है, जीएनएफसी के 50 शेयर हैं 676 पे, लॉन्ग टर्म में 1000 कब आएगा? हाँ, 1000 कब आएगा? आएगा सर, बिल्कुल। सेटअप्स यहाँ पे अच्छे हैं, मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ पे, मल्टी मंथ करेक्शन यहाँ पे मुझे लगता है कि पूरा हुआ है। अब उन एरियाज के पास से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल हम ये मान के चलेंगे कि अगर फ्रेश रैली भी नहीं है तो एक अच्छा बाउंस बैक है, और वो बाउंस बैक आपको तकरीबन यहाँ पे 700-730 तक तो लेके जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला मुझे लगता है कि इस पुलबैक में 700-730 के लेवल्स हैं, वो प्रॉब्ली आने चाहिए। अगर आप ट्रेड में हैं तो 580 के नीचे आपका एक स्टॉप लॉस भी रहना चाहिए। 579.40 का एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस रखें, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। ओके, रोहित अग्रवाल की मदद की जाए। इन्होंने डाबर के 50 शेयर खरीदे 524 पे, और ये जानना चाहते हैं कि अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है इनको। देखिए, एफएमसीजी इंडेक्स पे मेरा बहुत ज्यादा अभी रुझान पॉजिटिव नहीं है। मुझे लगता है कि 6-12 महीने या उससे थोड़ा ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी का सेक्टर रहेगा। तो जब ये लॉन्ग टर्म पूछ रहे हैं तो मेरे हिसाब से जो थोड़े से वो सेक्टर्स में ध्यान दें जहाँ पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस रही है 6-12 महीने, और वहां पे जाने की कोशिश करें। बट यहाँ से मेरा मानना तो ये रहेगा कि इनकी उम्मीदें नेक्स्ट 12-18 महीने में डाबर शायद ना पूरी कर पाए, और शायद यहाँ 10-12% के ऊपर का रिटर्न इनका ना बन पाए। साल भर में 12% कम है, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो। नहीं सर, साल में जब आपको इस समय दिख रहा है, मैं ये 18 महीने के लिए मैंने बोला, मुझे लगता है कि शायद मैक्सिमम वो रिटर्न है। मुझे लगता है नेक्स्ट 6-12 महीने में यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न भी हो सकते हैं। तो अब वो रिस्क लेना है इनको कि 10-12 शायद कमा लें, और नीचे में भी 10-12 का रिस्क है। तो एक 24% का एक बैंड है, जो कि मेरे हिसाब से काफी वाइड है, और अच्छे अच्छे स्टॉक्स पड़े हैं। जैसे भी हमने अभी जीएनएफसी बोला, उसका चार्ट इससे लाख गुना अच्छा है अभी फिलहाल। तो आई थिंक मैं कहूंगा कि वो पैसे वहां भी डाल सकते हैं। जस्ट एक एनेक्डोटल बात चल रही है इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स पड़े हैं जो कमा के 15-20-25% दे सकते हैं साल के। तो पैसा कमाने के लिए तो आए मार्केट में, तो भाई आप देख लीजिएगा रोहित जी, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, डाबर की बजाय जीएनएफसी अच्छा चार्ट, चेंज योर स्टॉक। अच्छा, यूपीएल का चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब। यूपीएल किस भाव पे इस समय चल रहा है? रिजल्ट के बाद यूपीएल में पिटाई हो गई। देखिए, चमन जैन जी हैं, इन्होंने 730 पर एक लॉट लिया था कॉल का, 730 स्ट्राइक प्राइस वाली, 14 रुपए पे एक लॉट। भयानक लॉस है रिजल्ट के बाद से इनको। क्या करें, बुक करें पर नुकसान? देखिए, मोमेंटम तो इसने नीचे का पकड़ लिया है, तो वो बात अब इनका टाइम डीके में भी जितना बचा होगा, आई थिंक प्रीमियम कितना बचा है वो तो मुझे नहीं मालूम, नहीं दिख रहा मुझे अभी लाइव। बट ज्यादा कुछ प्रीमियम का शायद फिर बचा ना हो, और धीमे धीमे वो भी डीके में चला जाएगा, क्योंकि ये स्ट्राइक इन द मनी होना अभी मुझे लगता नहीं कि अगले हफ्ते 10 दिन में हो पाएगी। सो उतने दिन का थी टाइम का और चला जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो निकल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। इसमें से निकल जाए तो जहाँ, मतलब तो देखिए कितने सारे लाल कैंडल बन गए और दबाव ही दबाव है। सरवन जी, बायोकॉन का चार्ट देखिए जरा जी। इसने 198 का लो बनाया, उस समय किसी एक फंड ने बड़ी बिकवाली की, उसने एग्जिट लिया, और वहां से आप देखिए आप कितना 25% का रिटर्न जी। अब क्या लगता है यहाँ से आगे क्या होगा? नहीं, देखिए, हमेशा ऐसा होता है जब एक बड़ी क्वांटिटी जब एब्जॉर्ब हो जाती है, और तो फिर एक स्टेबिलिटी तो स्टॉक में शॉर्ट टर्म तो आ ही जाती है। अब जैसे मैं भी बोल रहा हूँ कि बहुत सारे स्टॉक्स जिनमें अच्छे करेक्शंस हो गए हैं, उनमें शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी आने के बाद जो ट्रेंड बन रहा है, वो अगर खाली पुलबैक समझ के भी खेल लें तो आप कम से कम उस रैली में आ जाएंगे। और बाद में जब लगे कि नहीं ये तो एक अच्छा मूव है और एक फ्रेश बुल मार्केट या एक फ्रेश रैली अच्छी चालू हुई है, तो उस ट्रेड में आप फिर बाद में बने रह सकते हैं। तो ओवरसोल्ड कंडीशन से कि अच्छा बाउंस है, मैं इसको फिलहाल एज अ बाउंस क्वालिफाई कर रहा हूँ। एक अच्छा मूव चला है इसमें, तकरीबन 190 से लेके जो अभी 250 तक हम आए,
इस मूव को जब हम पचाएंगे, जो कि मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से एक 15-20 दिन का फेज आएगा जहां इस मूव को हम पचाएंगे और स्टॉक प्रोबेबली 210 215 की रेंज में जाएगा एक बार करेक्शन करने के लिए। उस करेक्शन में अगर सेलिंग नहीं आई तो फिर डेफिनेटली ये स्टॉक बढ़िया मीडियम टू लॉन्ग टर्म बाय हो जाएगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म के रिजॉर्ट्स खत्म हो चुके हैं क्योंकि पुल बैक करके अपने लंबे अवधि के एवरेज के जस्ट नीचे आया हुआ है, तो अब यहाँ से नया ट्रेड तो आप नहीं लेंगे। बट जिनके पास है वो 210 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से 209.40 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रह सकते हैं। और क्वालिफिकेशन तब आ जाएगा जब 210 220 होल्ड कर लेगा नेक्स्ट करेक्शन में, तब ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म एक बढ़िया फार्मा में एक बढ़िया नाम हो जाएगा पोर्टफोलियो में होल्ड करने के लिए। ओके, नेहा तिवारी का सवाल है, टाटा मोटर्स के इनके पास 191 शेयर है 486 रुपए के भाव के, यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? 507.80 भी चल रहा है अभी। देखिए टाटा मोटर्स डेफिनेटली अपने स्पेस में यहाँ पे अपने सेक्टर में आउट परफॉर्म भी कर रहा है और कोशिशें तो यहाँ लगी हुई हैं कि कहीं पीछे के लेवल्स को ब्रेकआउट करे। बट ये भी मान के चलें कि वो जो इसके लेवल्स थे 2015 में स्टॉक टॉप आउट हुआ था, 15-16 में स्टॉक टॉप आउट हुआ था तकरीबन 600 के ऊपर 605। तो आई थिंक अभी भी उन एरियाज के पास चैलेंजेस रहेंगे, बहुत लंबे अवधि के वहाँ पे हर्डल्स हैं। तो यहाँ से मैं अभी इनको यही बोलूंगा कि स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करके रखें और मेरे हिसाब से अभी कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस बना के रखें। अगर उसके नीचे किसी कारण से जाता है तो निकलने की भी कोशिश करें, क्योंकि फिर लार्जर करेक्शंस अगर आएंगे तो स्टॉक मेरे हिसाब से 410 420 की तरफ भी फिसल सकता है। सो ये डेवलपिंग स्टोरी है, बट फिलहाल एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। डेवलपिंग स्टोरी रहती है तो मैं ट्रेड उनको कॉल नहीं दे रहा हूँ, बट स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखें। अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ तो 410 420 आएगा 6-9 महीने में। ओके, अच्छा, HDFC बैंक का फ्यूचर 1640 में लिया है तरुण ने, क्या टारगेट रखना चाहिए इसका? HDFC बैंक 1640 टारगेट फ्यूचर में लिया है। देखिए जो गैप इसने छोड़ा था उसको यह तकरीबन भरने की कोशिश की है, वहां से प्रेशर इसमें आ गया है। तो मैं कहूंगा कि ट्रेड का प्रॉफिट में है और मैं मान के चल रहा हूँ कि FNO किया है तो शॉर्ट टर्म ट्रेड ही है, क्योंकि 1 मंथ के टाइम फ्रेम से मोस्टली ट्रेड करते हैं लोग। तो मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस जरूर बना के रखें इस समय, कॉस्ट के आसपास या कॉस्ट से 4-5 रुपए नीचे स्टॉप लॉस बना के रखें। 1639 का एक बढ़िया स्टॉप लॉस आ रहा है मेरे हिसाब से, 1639.40 के स्टॉप लॉस से मेरे हिसाब से ट्रेड में फिलहाल बने रहें। ट्रेड में बने रहना चाहिए। दिव्य अग्रवाल दिल्ली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिव्य जी बताइए क्या सवाल है? अच्छा, दिव्य का कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। चलिए ट्विटर से अगला सवाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्विटर पे सवाल पूछ रहे हैं और उनसे हम लोग लगातार बातचीत करते रहेंगे। BHEL पर एक सवाल आया है, उनका कहना है कि इस समय क्या एंट्री ली जानी चाहिए, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सारी हलचल और हरकत हो रही है जी। रेलवे स्टॉक्स बहुत चल रहे हैं, क्या BHEL इस रैली में पार्टिसिपेट करेगा? देखिए सेटअप्स तो बढ़िया बना लिए हैं, काफी अंडर परफॉर्म करने के बाद जान इसमें आई और अब ये ऊपर के लेवल्स को होल्ड करता है। तो मेरा मानना ये है कि जब तक 68-70 के ऊपर टिका हुआ है, रुझान पॉजिटिव है। टाइम इसको देना पड़ेगा, ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, कोई बहुत हाई बीटा नहीं है कि बहुत जल्दी से भागने लगेगा। इसको थोड़ा टाइम देंगे और ये जब 68-70 के नीचे नहीं जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 1-3 महीनों में नहीं जाएगा, तो आई थिंक उसके बाद इसके नेक्स्ट ब्रेकआउट में मुझे लगता है कि 115-120 के भी टारगेट्स यहाँ पे आएंगे। सो एज लॉन्ग एज 68 ब्रेक नहीं करता है, मेरे टारगेट्स 115-120 के हैं और टाइम होराइजन आप 9 से 12 महीने पकड़ के चल सकते हैं। सर जी, इरकॉन भी आप देख लीजिए साथ के साथ 7% ऊपर है, 85 रुपए के आसपास पहुंच रहा है। जी, आई थिंक रेलवे स्टॉक्स में बहुत अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मूवमेंट है, बट किन्हीं कारणों से मैं इस पर राय नहीं दे पाऊंगा आज। ओके, इरकॉन पे राय नहीं दे पाएंगे सरवीन जी, तो ये है राय आज की आपके तमाम सवालों। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।